इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट मोशंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम फिजिक्स के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक वाइज हम लोग को पढ़ना है। 1 घंटे 1.5 घंटे की पूरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ही बोर होने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट शॉर्ट बाई प्रत्येक टॉपिक को एवरी टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है मोशन। अभी तक अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना होगा। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन भाई, अब आप लोग आ गए हैं क्लास 9th में। तो आप अब जो क्लास 8th तक आप साइंस पढ़ते आए हैं, जिसमें आपकी तीनों जो कि फिजिक्स थे और जो बायो था, जो केमिस्ट्री था, ये तीनों आपके एक ही बुक में कवर होते थे, वन बुक। लेकिन अब आप क्लास 9th में आ गए हैं। अब आपको फिज़िक्स की अलग बुक लेनी पड़ेगी, बायो की अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री की अलग बुक पढ़नी पड़ेगी भाई। अब आप थोड़े हायर लेवल पर आ गए हैं, तो आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी और थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, थोड़ा सा टफ हो गया है एज़ कम्पेयर टू हम लोग 8th की बात करें। अब टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। 8th तक हम लोग पूरा चैप्टर एक ही दिन में कवर कर सकते थे, एक ही वीडियो में कवर कर सकते थे। लेकिन अब 9th में हमको प्रत्येक टॉपिक पर उतना ही फोकस करना होगा, प्रत्येक बराबर फोकस करना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। तो इस सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिक्स जो है वो है क्या। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहला, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड, जो कि ग्रीक वर्ड भाई बहुत ही पुरानी सभ्यता है, बहुत ही पुरानी, सभी तकरीबन बहुत सारे वर्ड इसी से लिए जाते हैं। तो ग्रीक वर्ड एक है हमारा, दैट इज़ फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, जिससे हम लोग फिजिक्स को हम लोग लिया है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हमारा नेचर, प्रकृति। अब भाई फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें हम लोग नेचुरल फिनोमिनाज, क्या, नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर। जैसे कि नेचुरल फिनोमिनाज क्या हो गए कि हमारा रेवोल्यूशन कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है, हमारा स्काई ब्लू कैसे है, क्यों है, स्टार्स स्टार्स हमारे ट्विंकल कैसे करते हैं, ये सब नेचुरल फिनोमिनाज। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर ऊपर, तो वो नीचे कैसे आता है, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फिजिक्स में। इसी तरह हम लोग बायो में सेल, डिसीजेज, टिश्यू, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैसे पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद हमारे जो मोल्स हैं, मोलर मास, फिर इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सब के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हर सब्जेक्ट को, अब आप 9th में आ चुके हैं, हर सब्जेक्ट को आपको बराबर इक्वल टाइम देना होगा। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए आपके सिलेबस में। तो आपने जान लिया कि फिजिक्स हमारा होता क्या है, फिजिक्स आखिर में है क्या। आपको क्लास 9th में 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स आपके 5 हैं। एक फ्लोटिंग बॉडीज़ नाम का चैप्टर है, जो कि बहुत सालों तक, बहुत ही बार उसको काट दिया गया है सिलेबस से। पिछली बार भी कटा हुआ था वो, उससे पिछली बार भी कटा हुआ था। तो फ्लोटिंग बॉडीज जो चैप्टर, हो सकता है इस बार भी उसको काट दिया जाए, तो मैं उसको छोड़कर 5 ले रहा हूँ। ओवरऑल तो हम लोग 6 चैप्टर हमारे क्लास 9th के फिजिक्स में हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। मोशन चैप्टर के जो हर टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अगली चैप्टर्स, अगले वीडियोस से हम लोग उसको कवर करते चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक से हम लोग उसको कवर करते चलेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जानेंगे हम लोग, एक्सलरेशन क्या होता है। सबसे मेन मैं बता दूं कि हम लोग सबसे मेन क्या है इसमें, मोशन चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसको कई बार हम लोग काइनेमैटिक्स बोलते हैं। काइनेमैटिक्स इक्वेशंस,
काइनेमैटिक्स इक्वेशंस कई बार इसको बोला जाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। तो सबसे मेन हर साल हर टेस्ट में तकरीबन ये इसमें तीन फार्मूलाज हैं हमारे। तीन फार्मूलाज को डेरिवेट करना बाय इक्वेशन, मैथमेटिकली, बाय ग्राफिकली, दोनों पूछा जाता है। और भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग कवर करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, लेंदी चैप्टर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग टॉपिक वाइज आगे आगे पढ़ते चलेंगे। थैंक यू। अगले वीडियो पे क्लिक कर दीजिए।